हालेलुया। देखो, जो हन्ना थी, हम हन्ना के जीवन से प्रार्थना सीखते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो जो हन्ना जी थी, जो प्रार्थना कर रही थी, वो परमेश्वर के भवन में गई। उसके होठ तो हिलते थे, लेकिन वो उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे कि वो क्या बोल रही है। हालेलुया। हम देखेंगे 1 शमूएल अध्याय 1 उसके 10 आयत से हम पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने को बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। देखो, उसके जीवन में समस्या थी, परेशानी थी। हालेलुया। वो कैसे समस्याओं को अपने जीवन में झेल रही थी। जो उसके आस पड़ोस के सब उसको चिढ़ाते थे कि तू एक बांझ स्त्री है। हन्ना के जीवन में उस समय एक समस्या थी। हालेलुया। और उसने अपनी समस्या किसी इंसान के सामने नहीं सुनाई। वो किसी और के पास नहीं गई, वो तुरंत परमेश्वर के पास गई। वो क्या कहा उसने? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। हालेलुया। किससे गई? किसके पास गई? यहोवा के पास। यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। कैसे रोने लगी? बिलक बिलक कर। कितनी समस्या है। देखो, जिस समय एक इंसान परेशान होता, उसके जीवन में ऑलरेडी समस्या होती, तो देखो उसका हाल कैसा होगा। हालेलुया। कैसे वो समस्याओं को अपने जीवन में झेल रहा होगा। तो उसके जीवन में भी एक समस्याएं थी। वो अपने दर्द को सिर्फ परमेश्वर के सामने व्यतीत कर रही थी। वो परमेश्वर के सामने अपने दर्द को सुना रही थी। हालेलुया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। देखो, जिस समय हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से सिर्फ मांगना ही नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर को देना भी होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, उसकी आराधना करें, उसके गवाह ठहरें। परमेश्वर हमारे जीवनों से अपनी महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को सिर्फ हमें मांगना नहीं कि परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, मेरे जीवन में चमत्कार कर। हमें अपने आप को भी परमेश्वर को समर्पित करना होता है। हालेलुया। हमें उसकी आराधना करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है, उसके सच्चाई के वचनों पर हमें चलना होता है। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा परमेश्वर को कुर्बान करने के लिए वो तैयार होगा, जिस तरह परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए, जगत के लिए कुर्बान कर दिया, हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ परमेश्वर से मांगना ही नहीं है, बल्कि अपनी कीमती चीज परमेश्वर को देना भी है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे 12 आयत में। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। देखो, कैसे हन्ना प्रार्थना कर रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर क्या नीति वचन में लिखा कि यहोवा मनों को तोलता है। वो मनों को तोलता है, वो दिल से की गई प्रार्थना को जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर देखता है। हमारे शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किन शब्दों से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई सोचता है कि ये अच्छे शब्दों में प्रार्थना कर रहा है, कि ये ज्यादा पावरफुल होगा, ये प्रभावशाली होगा, हम इससे प्रार्थना करवाए। नहीं, हम परमेश्वर देखता है इसने किस विश्वास के साथ, किस हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, आराधना की। हालेलुया। हन्ना जिस समय प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ तो हिल रहे थे, लेकिन कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। और एली जो याजक था, जो परमेश्वर का दास था, जो भवन में बैठा था, उसके सामने वो रो रही थी। वो क्या बोल रहा था? कि ये नशे में है। हालेलुया। उसको क्या देख पड़ता था? कि वो नशे में है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने दुखों को रोते हैं, अपनी समस्याओं को रोते हैं, तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरी समस्याओं से आप मुझे आजाद करें। देखो, जब हम समस्या में होते हैं, हम कैसे परमेश्वर के सामने रोते हैं। हम अपना दर्द, अपना दुख किसी इंसान के सामने रोते हैं, तो वो क्या करता? हमारे दुख को इमोशनल होकर सुन लेता और ठट्टों में उसे उड़ाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने हमारे हर एक आंसू को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में एक लिखा भजन संहिता 126 में कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। जब हम आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, हम कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। तो हन्ना जो थी, परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु कुछ भी शब्द सुनाई न पड़ता था। हालेलुया। फिर हन्ना ने क्या कहा? तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं तो अपना दुख मैंने न तो दाख मधु पिया है और न
मैं मदिरा में हूं, मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा को सुना रही हूं। हालेलुया। वो किसी नशे में नहीं थी, वो सिर्फ एक परेशानी में थी, वो अंदर से दुखी थी। हालेलुया। वो व्याकुल थी अंदर से, वो समस्याओं को अपने जीवन में झेल रही थी। वो एक बांझ स्त्री थी। हालेलुया। स्त्री जो उद्धार पाती है वो बच्चा जन्मने के बाद उद्धार पाती है, लेकिन हन्ना के जीवन में कैसे समस्या थी। हालेलुया। और वो उस समय क्या कर रही थी? वो सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रही थी। वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना कर रही थी, आराधना कर रही थी। हालेलुया। और देखो जिस तरह उसने एली ने कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, वो रोती जा रही थी, परमेश्वर के सामने अपने दुख को सुनाती जा रही थी। लेकिन उसने क्या कहा था कि मैंने ना तो कोई दाख मधु पिया, मैं ना किसी मदिरा में हूं, मैं किसी नशे में नहीं हूं, बस मैं अपने दिल की बात खोलकर परमेश्वर को सुना रही हूं। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिर्फ यह है कि हम अपने दिल की बात परमेश्वर को खोलकर सुनाएं, अपना दुख दर्द, अपनी हर खुशियां हम परमेश्वर को सुनाएं। और परमेश्वर जब हमारे जीवनों में गवाही देता है, जब हमें उन समस्याओं से निकालता है, हम उसके नाम की बड़ी गवाही दे कि सच में मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य भी करता है जब हम अपने दिल की बात परमेश्वर को खोलकर सुनाते हैं। हम किसी इंसान के सामने अपना दुख नहीं रो सकते, क्योंकि वो ठट्टों में उड़ाता हमारे दुखों को, लेकिन परमेश्वर हमारे किसी आंसू को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। आप इससे देख सकते कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम निकालेंगे यशायाह की किताब अध्याय 38 उसके 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 38 उसकी 1 आयत। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, लिसन केयरफुली, उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। देखो जिस समय हम स्थिति हालातों में चल रहे हैं और कोई हमारे पास आकर ऐसा बोले कि तू मर जाएगा, तो तुझे ये बीमारी इस संसार से ले जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में उस समय क्या बीतेगी। हालेलुया। हम अपने जीवन से देख सकते हैं। तो उसी तरह ये हिजकिय्याह राजा के जीवन में भी एक समस्या थी, परेशानी थी। हालेलुया। तो उसने क्या क्या यशायाह ने क्या कहा उससे कि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। देखो जिस समय यशायाह उसे कहकर गया कि तू न बचेगा, हिजकिय्याह राजा किसी के पास नहीं गया। वो अपने बच्चों के पास नहीं गया, वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया, किसी के भी पास नहीं गया। वो तुरंत कहाँ गया? परमेश्वर के पास गया। उसने क्या किया? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। वो तुरंत परमेश्वर के पास गया। वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया, बच्चों के पास नहीं गया कि मुझे ऐसा बोला गया कि मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, मेरे जीवन में ऐसी समस्या आएगी, मैं तुरंत इस संसार से चला जाऊंगा। उसने कुछ नहीं सोचा, किसी को अपना दुख नहीं सुनाया, वो तुरंत परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। और यहोवा से विनती की। 3 आयत में हम देखते हैं, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सामने सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया। देखो जिस समय हम प्रार्थनाओं में, हम समस्या में होते हैं, हम परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि सच में परमेश्वर, मैंने अपने जीवन से आपको ऐसे महिमा दी थी, मैं ऐसे आपका सुसमाचार प्रचार करता था, मैं बिल्कुल खराई से आपके आराधना में चलता था, सच्चाई पर चलता था। हालेलुया। उसने क्या कहा परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं जो करता था स्मरण कर, मैंने जो अपने जीवन में किया, कैसे आपकी महिमा की, स्मरण कर, याद कर। हालेलुया। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हालेलुया। देखो हम जब मसीह में आते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, हम परमेश्वर के आराधना दिन प्रतिदिन करते हैं, जब हमारे जीवन में एकदम से कोई भी समस्या आ जाती है तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर की दोहाई देते हैं, तो तुरंत परमेश्वर हमें बचा लेता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। देखो जैसे हमारा कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, हम उसके पास बार बार जाएंगे तो रिश्ता क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। उसी तरह हम परमेश्वर से हर रोज बातें करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, हम बातें करते रहेंगे परमेश्वर से, आराधना करते रहेंगे, तो हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा, हम परमेश्वर के साथ एक ट्यून हो जाएंगे। हालेलुया।
देखो अगर हम किसी के पास भी जाए, कोई अनजान, हम उसके पास जाएंगे कि हम तुरंत उसे बोलेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो पहले सोचेगा कि ये अनजान व्यक्ति है, मैं इसे नहीं जानता। वो सोचेगा कि मैं इसे क्यों दूं, क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ एक ट्यून हो जाएंगे। तो परमेश्वर से हम जब भी जो भी मांगेंगे, किसी भी समस्या में, परिस्थिति, हालातों में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। उसी तरह हिजकिय्याह के जीवन में भी ऐसा ही था। हिजकिय्याह ने क्या कहा कि स्मरण कर, मैं कैसे सच्चाई से, खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, आत्मिकता में चलेंगे, सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आने वाली तमाम मुसीबतों से, समस्याओं से, परेशानियों से बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उनको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। हम आगे देखेंगे। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। कैसे रोने लगा? बिलक बिलक कर। हन्ना कैसे रो रही थी? वो व्याकुल होकर परमेश्वर के सामने रो रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु शब्द कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वो किस तरह अपना दुख परमेश्वर को सुना रही थी? बिल्कुल एक नशे में होकर। हालेलुया। उसी तरह हिजकिय्याह राजा भी बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने रो रहा था। वो अपना दुख, अपनी समस्या परमेश्वर को सुना रहा था। हालेलुया। तो तुरंत क्या हुआ उसके जीवन में? हालेलुया। हम देखेंगे आगे, रोने लगा। 4 आयत में हम देखेंगे, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहें कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले का वचन में कहा कि जो आंसू बहाते हुए, बोते हुए, जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के सामने अपना दुख सुनाते हैं, समस्या सुनाते हैं, कोई भी प्रार्थना क्यों ना, परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। हालेलुया। अब ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारा उत्तर नहीं आता प्रार्थनाओं का। आप धीरज धरे। हालेलुया। धीरज से उस उत्तर की बाट जो है कि परमेश्वर कब हमारे जीवनों में अपनी आशीष से उड़ेलेगा, कब हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। हालेलुया। यदि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे, उसके आराधना कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमारी समस्याओं को तुरंत हमारे जीवनों से दूर कर देगा। देखो यशायाह नबी को परमेश्वर ने वापस भेजा हिजकिय्याह के पास कि जा उससे कह दे कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे आंसुओं को देखा परमेश्वर ने। हालेलुया। और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। देखो जो हिजकिय्याह राजा तुरंत मरने वाला था, बिल्कुल बचने वाला नहीं था, उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई थी, वो परेशान हो गया था, वो तुरंत परमेश्वर के पास गया। उसने अपने आंसू परमेश्वर के सामने बहाए, किसी इंसान के सामने नहीं बहाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी दोहाई को सुना। हालेलुया। देखो कितना बड़ा चमत्कार हिजकिय्याह के जीवन में हुआ, और कितना बड़ा चमत्कार हन्ना के जीवन में हुआ। हन्ना को परमेश्वर ने जो बांस थी, उसकी बांस को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया, जो हन्ना ने परमेश्वर को ही कुर्बान कर दिया। परमेश्वर की वो सेवकाई करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। परमेश्वर ने उसे गर्भ से क्या चुना, समूएल। तो हिजकिय्याह की भी क्या परमेश्वर ने आयु को बढ़ा दिया, 15 साल। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में चमत्कार किया। यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ऐसे ही कार्य करे, तो हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी होगी, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना होगा। हालेलुया। हम निकालेंगे योना अध्याय 3, योना की पुस्तक अध्याय 3 आप निकाल लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हालेलुया। जब तक हम वचनों को नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं देखेंगे कि वचन, बाइबल का वचन परमेश्वर हमें क्या कहता, वचनों के जरिए हमारे जीवनों में कैसे कार्य करता है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे वचनों के जरिए हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। हम निकालेंगे योना अध्याय 3, उसके 1 आयत में हम देखेंगे आज्ञा का मानना। हालेलुया। देखो योना नबी को परमेश्वर ने नीनवे देश में भेजा, कि जो नीनवे देश था बिल्कुल पाप से भरा हुआ था, बहुत सारा पाप नीनवे देश में था। योना नबी को परमेश्वर ने भेजा कि जा उस देश में जा और भविष्यवाणी कर कि परमेश्वर इस देश को नाश करने के पर है। हालेलुया। हम देखेंगे
अध्याय 3 उसकी 3 आयत में देखेंगे, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया, और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हालेलुया। देखो, अगर हम 3 दिन का सफर करके जाते तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा वो नगर होगा, कितना हम सफर करके उस जगह पर जाते हैं। यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वह प्रचार करता गया। हालेलुया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। देखो कैसे समस्या आ रही थी निनवे देश पर, पूरा देश बर्बाद हो रहा था, पूरा देश नष्ट हो रहा था। क्यों हो रहा था? सिर्फ उनके पापों के कारण। हालेलुया। और जिस तरह परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि वो जाकर भविष्यवाणी करे, और परमेश्वर ने वहां पर, और योना नबी ने जाकर उनसे कहा कि तू ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है, तो उन्होंने क्या करा? पश्चाताप किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने तुरंत उन्हें बचा लिया। हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब अध्याय 5 उसकी 14 आयत में हम देखेंगे प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। देखो, हम जब भी समस्याओं में गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें तुरंत चंगाई देता, तुरंत उन समस्याओं से हमें आजाद कर देता। जो बीमारी हमारे जीवनों में कार्य कर रही होती है, परमेश्वर तुरंत उन बीमारियों को हमारे जीवनों से निकाल देता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए अंतिम दुआ करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, खुदा सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा जिस तरह जो भी पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्यारे पिता परमेश्वर एक टूटे मन के साथ प्यारे पिता परमेश्वर होने दे खुदावन। आज जो भी आपके बेटा बेटिया प्यारे पिता परमेश्वर समस्याओं में, परेशानियों में खुदा इनके जीवनों में प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों को उड़ेले प्यारे खुदा, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा, तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर वो आशीषों की परंपार वर्षाएं तुम्हारे जीवनों में करता हूँ कि नहीं। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों में उन आशीषों को उड़ेले प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे खुदा ने पवित्रताई से आपके जीवन, आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर किसी भी समस्याओं में ये क्यों ना गिरे खुदावंद, आपको पहला स्थान दे प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप इन्हें हर एक समस्याओं से, परेशानियों से आप इन्हें आजाद करे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा इस समय प्यारे पिता परमेश्वर जो भी आपके बेटा बेटिया प्यारे पिता परमेश्वर सोने के लिए जाए खुदा प्यारे पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा, जब तू लेटेगा तो भैन खाएगा। होने दे खुदा किसी प्रकार का भैन के जीवनों में ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी पिता परमेश्वर जो इनके जीवन में प्यारे खुदा जिस बोझ का ये सामना कर रहे खुदा आप इन्हें आजाद करे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। सारा दर महिमा सारा जलाल आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।